दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हॉन्टेड हॉस्टल के ऊपर। तो जानिए क्या होता है उस हॉन्टेड हॉस्टल में। इस कहानी में हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल ज़रूर से कर लीजिए। ये कहानी हमारे व्यूअर प्रशांत ने हमें भेजी। मैं उसी की नज़र से आपको ये कहानी सुनाऊंगा। ये बात 2012 की है, जब मैं मुंबई में इंजीनियरिंग कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे गांधी भवन हॉस्टल में रूम नंबर 38 अलॉट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब ही चीज़ें हो रही थीं। रोज़ सोने के बाद आधी रात में किसी लड़के की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा हो। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे रूम के अंदर कोई आया है और खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरे जा रहा है। कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने बताया कि उसे भी ऐसी ही आवाज़ें सुनाई देती हैं। शुरू के दिन में तो हमें 4 दिन की छुट्टी मिली। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया था और मैं अपने रूम में अकेला था। उस दिन बाहर बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। करीब रात के 12 बजे दरवाजे पर बहुत ज़ोर की खटखट हुई। मैं जब दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, और जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर बहुत ज़ोरों से खटखट हुई, लेकिन इस बार बाहर कोई नहीं था। तब मैंने देखा कि एक बाहर कमरा था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था, वो खुला पड़ा था। पता नहीं मुझे क्या सूझा और मैं उस रूम के अंदर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाया। अंदर घुसते ही उस रूम के कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हो गया। मुझे बहुत तेज़ रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो मुझे किसी भी रात सोने नहीं देता था। तभी उस कमरे की अलमारी बहुत तेज़ी से हिलने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। इतने में ही खिड़की टूटने की आवाज़ आई और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, एक कड़कती हुई बिजली की आवाज़ आई और पंखे से लटकती एक लड़की की लाश दिखाई दी। मैं ये देखकर पूरी तरीके से घबरा गया और नीचे गार्ड के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। वो गार्ड मुझे वापस उस रूम में लेकर के आया तो मैंने देखा, जिससे मेरे होश उड़ गए। उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। गार्ड ने मुझे बताया कि वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। उसने बताया कि यहाँ पर एक लड़का रहता है, उसे एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था। प्रोफेसर को उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और कल्चरल फेस्ट के एक दिन पहले ही उस प्रोफेसर ने उस लड़की को पंखे से लटका कर मार डाला और उस लड़के को भी मार डाला। उस लड़के का नाम भी प्रशांत ही था। ये सुन करके मैं दंग रह गया। मैंने अगली सुबह ही अपना हॉस्टल चेंज करवा लिया। उस दिन के बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी उस हॉस्टल के सामने से गुजरने की हिम्मत फिर कभी भी नहीं हुई। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस है तो नीचे दिए गए हुए मेल पे हमें उसे मेल करें और आपकी कहानी हम अगली बार ज़रूर लेकर के आएंगे। और हमारे पेजेस को, हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर से फॉलो करें।